शुरू करते हैं। नेचर 2 को सबसे पहला क्वेश्चन, 2 के पावर x बराबर 4y, 4 के पावर y है, 8 के पावर z है और 1/2x प्लस 1/4y बराबर 1/6z बराबर है 24/7। तो z का मान क्या है? प्रश्न आपके, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। चलिए ध्यान दीजिए। और तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। चलिए और आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये सबसे पहले आपको ऐसे सवाल को समझने के लिए देखिए थोड़ा सा सेंस की ज़रूरत है, थोड़ा सा सेंस की ज़रूरत है ऐसे सवाल को बनाने के लिए जो आप लोग के पास पहले से ही अवेलेबल है। हाँ, सेंस आप लोग के पास पहले से ही अवेलेबल है और किसी के पास अगर कुछ कमी है तो मैं यहाँ से पूर्ति कर दूंगा। ध्यान देना, आपसे पूछा है जेड का मान। किसका मान पूछा है? जेड का मान। तो इसमें तो सब फेटाइल है, एक्स वाई जेड सब मिलल है नहीं, आप पूछ लिया है जेड के मान। तो जेड के मान पूछा तो ये पूरे वैल्यू जेड के रूप में ही होना चाहिए, तभी जेड के मान निकलेगा, न तो सब मिलले निकलेगा, दिक्कत हो जाएगा। जेड के मान तो इस सबको कन्वर्ट करना होगा जेड में। एक बात यहाँ क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यंजक आपस में बराबर है तो आप अगर बेस बराबर होने वाला है तो कर लो, और नहीं बराबर होने वाला है तो बराबर के मान के काम करते हैं। जैसे यहाँ बराबर होने वाला है, जैसे ये 2 के पावर x बराबर, ये 4 को 2 के पावर 2y लिख सकते हैं और 8 को 2 के पावर 3z लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यों 8 हो जाता है, 2 का पावर 2 4 हो जाता है। समझिए 4 के पावर y है, इस 4 को 2 के पावर 2 ना लिख सकते हैं, अब पावर y है तो y लिख दिए। आपको पता है, झूठ मत बोलिएगा, आपको पता है कोई भी संख्या के पावर पर पावर होता है, अब ब्रैकेट लगा होता है तब पावर में पावर गुना हो जाता है। मेरे भाई ये 2 के पावर ऊपर 2y हो गया। चलिए पीडीएफ कर रहे हो, कितना पीडीएफ भेजे? और पीडीएफ भेज देंगे, आप बुक मंगवा लो, ठीक है, सीधा बुक ले लोगे, आप पीडीएफ के झंझट खत्म। पीडीएफ भी भेज देंगे तो आप जीरोक्स करवाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर लीजिएगा। आइए देखिए, यानी ऐसे लिख सकते थे, अब सारा बेस आपस में समान तो बात खत्म। अब x बराबर बच गया 2y और बराबर बच गया 3z। जरा गौर से यहाँ ध्यान दीजिएगा, बड़ी इत्मीनान से इस चीज को समझिएगा। x के बराबर 2y या x के बराबर 3z, ये सारे एक दूसरे के बराबर हैं, मतलब 2 गो y का मान 1 गो x के बराबर या 2 गो y का मान 3 गो z के बराबर आप कह सकते हो। ध्यान देना, या 3 गो z का मान 2 गो y के बराबर या 3 गो z का मान x के रूप में 1 गो x के बराबर। क्लियर है? यहां तक सब लोग समझ गए हैं? बताइए, यहां तक समझ गए हैं सब लोग? एक बार जरूर बताइएगा, किसी को दिक्कत? हाँ, अब आ जाइए, हमें मान निकालना है जेड का, तो अब इसमें देखिए क्या करेंगे, 1 ऊपर में और नीचा में 2 गो एक्स है। ए भाई
ये सब देखो ये 6 जेड है, ये सब जेड में रहता तब नहीं हल होके जेड आएगा, जेड के मान आएगा। सुनिए 1 तो 1 लिखे बट्टा में 2x, उसके बदले हम जेड के रूप में मान रखेंगे। अरे एगो x के मान है 3 गो जेड, तो 2 गो x के मान होगा 6 गो जेड। बात करते हैं, अगर एगो x है तो 3 गो जेड, सोचिए एगो x बराबर है 3 जेड, तो 2 गो x के लिए अगर 2 से इधर गुना तो 2 से इधर भी गुना, ये 3 दूना 6 जेड, इधर 2x हो गया, यानी 2x बराबर हुआ 6 जेड प्लस, समझिए ऐसे ही समझिएगा। देखिए 2 गो y का मान 3 गो जेड, 2 गो y का मान है 3 गो जेड, तो 4 गो y के मान हो जाएगा 6 गो जेड। बात करते हैं, देखिए 2 गो y के बराबर है ना 3 गो जेड। अब देखिए यहाँ तो है 4y, तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से गुना, तब बराबर के इधर 2 से गुना करिएगा तो इधरों 2 से गुना करना होगा। तब बताइए 4y अब बराबर 3 दूना 6 जेड हुआ कि नहीं, यानी 4y के बराबर आप 6 जेड रख सकते हैं। ये 1 अब बट्टा में 4y के बदले यहाँ हम 6 जेड रख सकते हैं प्लस ई तो जेड में है ये है तो चेंज करे के जरूरी कहाँ है, अब बराबर है 24/7। बोलिए किसी को डाउट यहां पर? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई 6 जेड का एलसीएम तो 6 जेड, हाँ उसके बाद ये सब जुड़ जाएगा, भिन्न के जोड़ तो ऊपर में 3 हो जाएगा। और सुनो बराबर में हो गया 24/7। अब 3 दूना 6 नीचे भी काट सकते थे, आइए 2 जेड जाके 24 में गुना होगा तो 24 दूना 48 जेड, कोना कोनी 2 जेड जाके 24 में, अब बराबर हो जाएगा 7, तो जेड का मान होगा 7/48, 7/48। गुड, समझिएगा ना कैसे, आप लोग हैं पढ़ने वाला विद्यार्थी, रात में 9 बजे जग के 10 बजे तक अभी आप लगातार क्लास करिएगा। दुनिया भर के लड़का मोबाइल टिप के क्या क्या कर रहा होगा, आप लगातार ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, सीखने का ललक है आप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर -z हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस क्या है 1/z। चलिए इसका मान क्या होगा, है ना। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिएगा, एक बात बताइए, कुछ ना करिए, यहाँ देखिए इसको समान कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं। ये 2 है, जैसे पहला सवाल में क्या था, 2 था, यहाँ 4 था, यहाँ 8 था, तो समान कर लिए थे। लेकिन इस बार तो समान होने वाला न बुझा रहा है, दिमाग खराब कर देगा, समान नहीं होगा। तो अब क्या करना, ऐसे वाला में जब 2 गो से ज़्यादा व्यंजक देगा बराबर में, तब बराबर में इस सब के बराबर एगो मान लेना, कुछ हो बराबर के मान लेना। अब कहने का मतलब इस सब चारों आपस में बराबर ही हैं, यानी के इसके भी बराबर, इसके भी बराबर, इसके भी बराबर। अच्छा इस सब के पावर कुछ है, इसका तो ना है, तो इसके बराबर इसका पावर कुछ होना तो 1 तो जरूर होगा। कोई भी संख्या के पावर कुछ नहीं तो कितना होता है 1। हाँ ऐसा के तब लिख लेना जब आपस में कोई बराबर नहीं रहेगा, तब ये विधि से काम करना पड़ेगा। अब समझिएगा पर्सनली, ये 2 के पावर x बराबर भी उ के है, समझ लीजिए। इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। अगर आप 2 बराबर लिखना चाहेंगे तो सुनिए, इसका पावर उड़ेगा, बराबर के उधर जाएगा तो उधर वाला के पावर के बट्टा में गिरेगा, यानी कि के पावर 1/x हो जाएगा। समझेंगे। उसी तरह अगर 3 के पावर ये y है, बराबर लिख सकते हैं हम के पावर 1, क्योंकि के इसके भी बराबर, इसके भी बराबर, इसके भी बराबर। अगर ये y उड़ेगा तो 1 के बट्टा में गिरेगा, तो 3 बराबर के पावर 1/y कह सकते हो। और सुनो, ये 6 के पावर -z बराबर भी के पावर 1 कह सकते हैं। सुनिए, अब ये देखिए -z उड़ेगा तो पावर के बट्टा में गिरेगा,
तो 6 बराबर के पावर -1/z हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो मेरे भाई, इतना बात आप लोग को पता चला, यहां तक में किसी को दिक्कत एक बार जरा बताइए जरा। बताइए किसी को दिक्कत यहां तक में? किसी को दिक्कत यहां तक में? नहीं? अब आ जाइए। अब आपको क्या करना है, एग्जाम में ऐसे ना मने मने करना है। क्या करना है सुनो, 2 बराबर लिखना है, ई है के बराबर, तो x उड़ेगा एकरा पावर के बट्टा में जाएगा, के पावर 1/x। उसके बाद अगर 3 बराबर लिखेंगे, बस ऐसे ही डायरेक्ट करिए, y जाएगा 1 के बट्टा में गिरेगा, तो के पावर y गया 1 के बट्टा में, 1/y। और 6 बराबर, ये 6 बराबर, ये -z उड़ के बट्टा में चल जाएगा, तो के पावर -1/z। कोई दिक्कत नहीं। ये आपका पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण है आपके सामने। आपको अब दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस तीनों समीकरण के बीच कोई ना कोई रिलेशन है आपस में, जो आपको पकड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, ग्रुप पर लिंक नहीं दिया। अच्छा, ग्रुप पर लिंक नहीं दिया तो फिर आपको लिंक कैसे मिला? आप लाइव कैसे देख पा रहे हो बताओ? विमलकांत यादव, लिंक मिला नहीं तो आप क्लास कैसे देख रहे हैं? चलिए, अब आप यहां समझिएगा, 2 के पावर 2, यहां देखिए 2 बराबर इतना, 3 बराबर इतना और 6 बराबर इतना हो गया। ठीक है, अब आपको इसके बीच कोई ना कोई रिलेशन है, जो कि आपको समझने वाली बात है। देखिए 2 और 3 जोड़ेंगे तो 6 नहीं होगा, लेकिन 2 और 3 गुना करेंगे तो 6 होगा। समझो, 2 गुने 3 बराबर 6 होगा। कहने का मतलब कि पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को गुना करने से तीसरे समीकरण के बराबर हो रहा है। सीखिए 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 सीखिए, सुनिए, ये 2 के वैल्यू यहाँ के पावर 1/x और 3 बराबर हो जाता है के पावर 1/y और बराबर 6 के वैल्यू पता है के पावर -1/z। चलिए ये देखिए बेस समान गुना में पावर जुड़ जाएगा। तो अब बताइए 1/x + 1/y और बराबर के पावर -1/z लिख सकते हैं ना? ये बेस समान गुना में पावर जुड़ जाएगा। अब ये गया, ये बेस आपस में समान है तो ये खत्म, बेस कट गया। अब हमारा इधर बचा 1/x + 1/y और उधर बचा -1/z। अगर इधर बुला लेते हैं तो 1/x + 1/y अब प्लस हो जाएगा 1/z अब बराबर उधर कुछ ना तो 0। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा क्वेश्चन होगा तीसरा। x बराबर है y के पावर a, y बराबर है z के पावर b तथा z बराबर है x के पावर c। तो पूछता है a b c का मान क्या होगा। यहां पर आ जाइए, अब क्वेश्चन पर आते हैं। देख लेना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखो, गौर से। बहुत विद्यार्थी तुरंत कंफ्यूज हो जाता है इस क्वेश्चन में। जरा देखिए, गौर से देखिएगा कि कैसे इसको करना है सवाल को। सब कुछ छिपा हुआ है इसी में, एकदम सब कुछ, सब देखिए, खाली नजरिया होना चाहिए। एक बात बताइए, x बराबर y के पावर a है, x बराबर है ना y के पावर a, और y बराबर है z के पावर b। देख लो, x बराबर y के पावर a है, ये x रहने दिया जाए और y के जगह, अच्छा ये पावरों को अभी छोड़ दीजिए, ये पावर को छोड़िए, y के जगह z के पावर b लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए 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 बताइए। y बराबर जब z के पावर b है तो इस y के जगह ई वाला z के पावर b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये y के जगह हुआ, लेकिन यहाँ y के जगह तो आप इतना लिखे और y के पावर a है, ये तो y के बदले हुआ और a है तो a चढ़ाना होगा ना यहाँ पर। बोलिए जरा,
अब चलिए, अब यहां देखिए x बराबर ये हो गया z के पावर, कोई भी संख्या के पावर पर पावर होता है, अब ब्रैकेट लगा होता है तो पावर में पावर गुना हो जाता है, तो ए बी हो जाएगा, बी और ए का गुना होगा तो ए बी। अब फिर ध्यान देना ये x रहेगा आ z बराबर z के मान देले है x के पावर c, z के मान दिए हुए है x के पावर c, तो सुनो यहां पर z, ये पावर को अभी रहने दो, ये z के बदले आप x के पावर c लिख सकते हो, ये लिखाया सिर्फ z के बदले इतना लिखाया है, और z के पावर ए बी है तो यहाँ ए बी रहेगा ना। अब सुनिए, अब x बराबर यहाँ क्या हो गया, x के पावर c और इसका पावर ए बी, कोई भी संख्या के पावर पर पावर ब्रैकेट होगा तो पावर में पावर गुना हो जाएगा मेरे भाई, तो हो गया ए बी सी। अब यानी ध्यान देना, x के पावर कुछ ना तो 1 होगा और बराबर, आगे देखो x के पावर क्या होगा, ए बी सी तो है ये है। अब बेस है आपस में समान, तब पावर भी आपस में समान, यही तो ए बी सी का मान पूछा था, 1 हो गया। बताइए किसी को डाउट है? यहां पर सवाल है आगे हमारा चौथा, 3 के पावर x बराबर 5 के पावर y अब बराबर है 45 के पावर z, ठीक है। तो सवाल कहता है हो तो क्या होगा, ऑप्शन देता है कि ऑप्शन है कि x प्लस वाई प्लस z बराबर 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी में कहता है कि 2/x बराबर 1/z माइनस 1/y होगा, और ऑप्शन सी कहता है कि 2/y बराबर 1/x माइनस 1/y होगा, और ऑप्शन डी का कहना है कि 2/z बराबर 1/y माइनस 1/x। ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। चलिए अब ध्यान देना है, क्या करना है इसमें, देखिए 3 के पावर x बराबर 5 के पावर y बराबर 45 के पावर z है, तो इतना का मान क्या होगा। एक काम करना, ये 3 और 5 का बेस समान न है भाई, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे जिसमें 2 था फिर 4 था फिर 8 था, तब बेस समान हो जाता ना, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो हम एक काम करेंगे, 45 के पावर z है, इसके बराबर भी हम k मान लेते हैं, वो k हमने बोला है कि जब बेस समान न हो पाए तब लिख लेना। इसका पावर कुछ ना तो 1 होगा ना। अब बताइए 3 के भी बराबर इतना, मतलब ई टर्म के बराबर भी इतना, इतना के बराबर भी इतना, इतना के बराबर भी इतना। अब 3 बराबर याद कीजिए, इके रहेगा इसके भी बराबर, इके इसके भी बराबर, इके इसके भी बराबर, तो x उड़ेगा एक पावर के बट्टा में गिरेगा तो 1/x हो जाएगा, और 5 बराबर के पावर, ये y उड़ेगा और 1 के बट्टा में गिरेगा 1/y, और 45 बराबर के पावर, ये z उड़ेगा और 1/z हो जाएगा ना। अब आपको समझना चाहिए, चलिए ध्यान देना है। और देखिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये तीनों समीकरण में कोई ना कोई रिलेशन है, आपको समझना पड़ेगा। सोचिए, ये 3 × 5 = 15, अब 15 तिहाई 45 कह सकते हैं, यानी अगर ये 3 का स्क्वायर, पहला समीकरण का स्क्वायर, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण आपका, और ये है आपका तीसरा समीकरण, पहला का स्क्वायर करके ये दूसरा से गुना कर दे तो ये तीसरा के बराबर आ जाएगा। अब सुनिए, 3 के स्क्वायर 9 और 9 × 5 = 45, यानी क्या हुआ, पहला समीकरण के स्क्वायर करके दूसरा से गुना करने पर तीसरा का रिलेशन है, तो 3 के जगह हम इतना रखेंगे, इतना के पावर 1/x, ये तो 3 के बदले हुआ, और 3 के पावर 2 है तो यहाँ 2 रहेगा, और गुना 5 के बदले के पावर
1/y बराबर 45 के जगह के पावर 1/z। अब सुनिए के है यहाँ, अब आई देखिए पावर पर पावर है तो पावर में पावर गुना हो जाएगा ना, 1/x में गुना होगा 2 से, तो 2/x कहिएगा, 2 1 2 है ना, तो 2/x गुना के पावर 1/y बराबर के पावर 1/z। सुनिए 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 सुनिए, इधर बेस समान है, इधर बेस समान है गुना में है, तब पावर में पावर जुट जाएगा। अरे भाई बेस एक के गो लिखाएगा, अब पावर 2x + 1/y लिखा जाएगा, पावर में पावर जुट गया, अब बराबर के पावर 1/z है। ये बेस समान है तो खत्म, बेस समान है तो खत्म। यह देखिए एगो ऑप्शन लड़ रहा है, ये 2/x इधर प्लस 1/y उधर भेज देंगे तो 1/z उधर पहले से है, इंतजार कर रही थी इसका, ये जाएगा माइनस में हो जाएगा। ऑप्शन बी लड़ गया। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नहीं गाना आज ना हो पाएगा अब, ठीक है, थैंक यू। और सोमवार को हम लोग का क्लास फिर शुरू होगा, और पीछे के आप लोग रिवाइज जरूर कीजिएगा। जैसे जितना बात पीछे पढ़ा देते हैं ना, अगर उसको आप रिवाइज करते चलिएगा तो आपको याद रहेगा बीच बीच में। हाँ चतुर्भुज पर पढ़ा देंगे, ठीक है। फीस कब तक देना है? 10 तारीख तक जमा करिएगा आप लोग। थैंक यू। आप मुझे पसंद करते हैं, ये कम बात थोड़े है, ये तो आप लोग का प्यार है। इसी तरह अपना कृपा बरसाए रखिएगा। और गरीब का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, ज़मीन से जुड़ी हुई बातें करता हूँ जो मेरे दिल से निकलकर आपके दिल तक जाता है। क्योंकि बनावटी बात जो होती है ना, क्षणिक देर के लिए खुशी देती है, लेकिन जो ओरिजिनल बात होता है वो आपके दिल तक जाएगा और वो दिल में जाके बस जाएगा और वो हमेशा याद रहेगा। तो अगर आप किसान के बेटा हैं, मज़दूर के बेटा हैं, गरीब हैं, तो बिल्कुल आपको मेहनत करना चाहिए और बेमतलब की चीज़ों में नहीं पढ़ना है कि ऐसे नौकरी हो जाएगा, वैसे नौकरी हो जाएगा, दलालों के चक्कर में पढ़ना। वो सब क्या होता है कि जिस दिन से आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आएगी तो क्या होगा कि आप मेहनती नहीं हो पाएंगे, आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। और जब आप मेहनत नहीं कर पाएंगे तो दुनिया में आप अपने नाम से नहीं जाने जाएंगे, अपनी पहचान से नहीं जाने जाएंगे। आपको मेहनत करना चाहिए। और बिल्कुल मैं भरोसा करता हूँ, वैसे सारे स्टूडेंट इतना आप लोग सीरियस हैं, आप सीरियस हैं, बहुत सीरियस, और करना चाहिए मेहनत। आप लोग भी, आपको खुद लगता होगा कि आप मेहनत कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। दुनिया क्या जानती है आपके बारे में, मेरे बारे में? दुनिया हमारे और आपके बारे में कुछ नहीं जानती है। दुनिया तो बस रिजल्ट देखती है और वो पता करती है। अगर तुम फेल हो गया, चाहे तुम कितना हो लाख पढ़ने में तेज था, आप फेल कर जाते हो तो समझता है कि तो पढ़े वाला था, ये नहीं था, हम तो पहले ही जन थे। आपको देखकर दुनिया यही रिजल्ट निकालेगी। वो सिर्फ कहेगी कि हम तो पहले ही जानते थे कि पढ़ने वाला नहीं था। लेकिन अगर किसी वजह से न पढ़ने वाला लड़का भी पास हो जाए तो कहता हम पहले ही जानते थे कि जरूर नाम करेगा, हाँ ज़रूर पास करेगा, हम पहले ही जानते थे। जबकि वो अभागा जानता कुछ नहीं है, उसको अपने बारे में नहीं पता है कि वो क्या कर उसके साथ होगा। हम आज हैं, कल हैं कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, कि कल हमसे आपकी मुलाकात हो पाएगी कि नहीं ये तो मुझे पता ही नहीं है। और दूसरे के भविष्य पता करने लगते हैं लोग। तो इंसान में होता क्या है कि उसको खुद की पता नहीं होता है। एक बात और, हम सब में वो क्षमता है कुछ करने का, लेकिन अपनी ताकत को पहचानना है। एक छोटा सा मैंने भी कहानी सुना था। एक आप देखते होंगे ना, बाज आसमान में उड़ता है, बाज बहुत ऊंचाई से उड़ के जाता है। एक बार क्या हुआ कि एक बाज का जो अंडा है, बाज का अंडा वो मुर्गी के अंडा के साथ मिल गया और उसमें से जो चूजा निकला वो बाज का बच्चा था, लेकिन वो मुर्गी के बच्चा के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते थोड़ा सियाना हुआ। एक दिन उस बच्चे को नज़र पड़ा, आसमान में बाज को उड़ते हुए बहुत ऊंचाई से जा रहा था। उसके मन में ख्याल आया कि मेरे पास भी तो पंख है, मुझे उड़ना चाहिए। तो उसने अपने समाज के लोग से पूछा। उसके समाज के लोग कौन थे? वही मुर्गा मुर्गी का बचवा। तो उससे पूछा कि चलो देखो कौन उड़ रहा है इतना आसमान से, चलो हम लोग भी ट्राई करते हैं, उड़ के देखते हैं। सब उसको समझा रहा है कि दिमाग खराब है, पागल भेल है तू उड़ सकता है, हम लोग उड़े हैं कभी देखे हो? अपना बाप दादा उड़ा है कहियो जो तू उड़ने चला है?
वो तो बाज है जो उड़ता है उतना आसमान में, वो भी बेचारा सोचा कि सही है कह रहा है, सब झूठ थोड़े बोलता है, सब झूठ बोलेगा, नहीं उड़ा, नहीं उड़ा। धीरे धीरे उसका उम्र हुआ, बुढ़ापा आया, वो मर गया, लेकिन वो कभी नहीं उड़ सका। आप बताओ क्या वो उड़ सकता था कि नहीं? उड़ सकता था, क्योंकि वो एक बाज का बच्चा था। बाज का बच्चा था, उसके अंदर टैलेंट था उड़ने का, लेकिन उसके समाज के लोग, जिस समाज में वो रह रहा था, उसने उसको हिम्मत तोड़ दिया। उसने उसके अंदर हिम्मत जो हुआ भी था, एक इच्छा जो आई थी, उसको खत्म कर दिया। क्योंकि हमारे समाज में असफल लोग ज्यादा होते हैं, सफल लोग एकदम मुट्ठी भर लोग सफल होते हैं, समाज में असफल लोग ज्यादा होते हैं। तो असफल लोग सिर्फ अपनी असफलता का अनुभव ही आपको बताएंगे, तो वो कभी आपको नहीं कह सकते कि तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम जो चाहोगे तुम कर सकते हो, आपके अंदर वो क्षमता है। कहते हैं कि हर वक्त का तूफान ठहरेगा, तेरी मंजिल भी रोशन होगी। हर वक्त का तूफान ठहरेगा, तेरी मंजिल भी रोशन होगी। तू खुद से तभी तो जीतेगा जब सारी दुनिया तेरी दुश्मन होगी। तो मेरे भाई, सारी दुनिया दुश्मन हो जाए ना, तो हमें खुद से जीतना है, और हमारे अंदर की बुराई से जीतना है। हमें लड़ाई कहीं और नहीं है। एग्ज़ाम पास करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एग्ज़ाम पास करने के लिए तो हमें बस कुछ मार्क्स लाने हैं और पास कर जाना है, और रियलिटी यही है। लेकिन वो कुछ मार्क्स लाने के लिए मुझे औरों विद्यार्थी से लड़ना नहीं है, मुझे खुद से लड़ना है कि अगर 25 नंबर का एग्जाम में एसएससी मैथ पूछ रहा है, 25 नंबर मैथ आ रहा है, तो हम 12 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 15, 18, 20 क्यों नहीं कर रहे हैं, हम 22 क्यों नहीं कर रहे हैं, 25 क्यों नहीं कर रहे हैं? लड़ाई हमें अपने आप से है। हमें अपने आप में लाना पड़ेगा वो मजबूती कि अगर हम आज 15 कर रहे हैं तो हम मेहनत करके 16, 17, 18 करें। तो लड़ाई औरों से नहीं है। हम ये सोचते हैं कि इतना विद्यार्थी फॉर्म डाल दिया तो मेरा कैसे होगा। तुम खुद से, अगर तुम पढ़ने के लिए बैठते हो, तुम्हें नींद आती है, तो आम विद्यार्थी, सारा विद्यार्थी आपको नहीं ना सुला देता है, कहता है कि तुम सूत जाओ, नहीं, आप खुद सोते हैं, आपको नींद आता है, और आपको अपने नींद पर जोर नहीं चलता है, आपके नींद का जोर आप पर चलता है। वो आपका दुश्मन है। जिस टाइम तुम पढ़ रहे हो उसी टाइम काहे नींद आएगा, आप बाकी गलती काम करे घड़ी नींद काहे नहीं आता है। तो बस इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और देखिए, बुराइयां हमेशा फैला हुआ है समाज में, हर जगह, हमारे आपके आसपास बुराइयां, हम में भी, आप में भी, सबके अंदर है। लेकिन उस बुराई पर काबू पाना है। आपने कभी देखा होगा, आप अगर गांव से हैं, बहुत सारे लोग इसमें गांव देहात से ही होंगे, आप खेत में जाओ, ट्रैक्टर से 10 बार जुतवा दो खेत को, खूब अच्छा 10 चास करवा दो, 10 बार जुतवा दिया ट्रैक्टर से, तुम देखना 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद उस खेत में गेहूं का पौधा अपने आप नहीं निकलेगा, मकई का पौधा अपने आप नहीं निकलेगा, चना का पौधा अपने आप नहीं निकलेगा, लेकिन बेमतलब का जंगल आपके खेत में जरूर निकल जाएगा 10 से 15 दिन के बाद, जिसकी जरूरत आपको नहीं है। उसका बीज कौन डाला था? आप डाले थे खेत में? नहीं डाले थे। वो काहे निकल गया? क्योंकि वो बुराई है। तो बुराई अपने आप पनपता है। उसी तरह अगर आपको पढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा, आप भूलना है तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पढ़ा हुआ चीज भूल जाइएगा, तुरंत भूल जाइएगा। लेकिन अगर कोई चीज को याद रखना है तो मेहनत करना पड़ेगा, और वही याद रखोगे तो आप पास करोगे। तो इसलिए मेहनत कीजिए। और मैं जो पढ़ा देता हूं, आप चाहते हो कि गणित को अच्छा से सीखें, अगर मेरी बात मानते हो, वरना अपनी जिंदगी है, हर किसी को अपना लाइफ है, जी सकता है। हम स्वतंत्र देश में जी रहे हैं, तो हमें अपने मन से भी आज़ाद होना चाहिए। तो अगर आप मेरी बात मानते हो तो मेरी बात मान लो। जो चीज़ हम पढ़ा दिए, अभी 4 टॉपिक पढ़ा दिए, डिवाइजर पढ़ा दिए, नंबर ऑफ जीरो पढ़ा दिए, उसके बाद आपको यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पढ़ा दिए, अब एक घातांकरणी। तो आप पीछे के पूरे सवाल को बनाइए, बीच बीच में सप्ताह में एक भी दिन, किसी दिन टाइम निकाल के उसको बनाइए। बनाते बनाते कुछ दिनों में इतना अच्छा से याद हो जाएगा कि फिर आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे और डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आंसर टिप दोगे। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा, न पहले हुआ था न आगे होगा, और आप अपनी जिंदगी भर पछताओगे और खुद को कोसोगे।
हम दुनिया की नज़र से बच सकते हैं, लेकिन अपने नज़रों में हम कभी नहीं बच सकते हैं। खुद को जवाब एक न एक दिन देना पड़ेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और कोई बात नहीं, ये मेरा धर्म है जो मैं निभा रहा हूँ, वो आपका धर्म है जो आप निभाओगे। तो आप अगर मुझे अपना गुरु कहते हो तो मेरा एक कर्तव्य बनता था, जो मेरे अंदर माँ सरस्वती ने मुझे दिया है, ईश्वर ने मुझे मेरे अंदर जो ज्ञान दिया, जितना ही दिया, मैं आपके सामने रखूं। बस यही बात है। दुनिया में विद्वान तो अनेकों हैं, लाखों हैं, लेकिन उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं जो आपके रियल जिंदगी में लागू ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग मंडे को। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट। मेहनत कीजिए, बड़ा सुकून मिलेगा। थैंक यू।